आज हम बात करेंगे मुतबादिल जो ज़रिया तालीम है या हमारे पास वो तमाम ज़रिए तालीम जो कि हम आम तौर पर समझते हैं सेकेंडरी एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड से और आगा खान बोर्ड के अलावा या कैम्ब्रिज में बहुत हुआ तो किसी ने जो है वो तो तीर मार दिया। लेकिन हमारे पास मुतबादिल कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए बच्चों को आसानी से और कम यानी उनकी मेहनत के और जदीद तरीन तालीम जो है और दुनिया के दूसरे ममालिक से हम तालीम का वो जो सिलसिला अपने बच्चों को भी मुंतकिल कर सकते हैं। तो आज हमारे पास मेहमान मौजूद है। मैं ज़्यादा देर वक्त नहीं लेना चाहता और आज हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। तो आज हमारे साथ मेहमान है समरा पीरान साहब जो है आज हमारे साथ बहुत उम्दा उनकी एक सलाहियत है और उन्होंने एक बड़ा कमांड रखा हुआ है और वो बड़ी लर्निंग के हवाले से एक बड़े बड़े इदारे के साथ मुंसलिक है। वो मैनेजर हैं लर्निंग रिसोर्स के हवाले से यूके बेस्ड है ये सारा सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। वालेकुम सलाम। आपका आना कैसे अच्छा हैं लगा। आप? थैंक यू सो मच। बहुत आप- बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने के लिए यहाँ पे। तो हमारे SVFM का आज का आपका एक्सपीरियंस जो है वो इंशाल्लाह एक अच्छा है, अच्छा रहेगा। और हम ये कोशिश यही होगी, इस दुआ के साथ हम शुरू करेंगे कि कोई बात हमारी एक जुमला एक लफ्ज कोई भी एक किसी तक पहुंच जाए और उसकी रहनुमाई का जरिया बन जाए। तो ये आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि आपका एक तो तारुफ हो जाए और फिर हम चलें अपने उस मौजू की जानिब जो आज हमने तय किया। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा नाम समरा पीरान है जी समरा। और मैं यहाँ पर लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LRN भी कहते हैं, LRN की यहाँ पे मैं मैनेजर एकेडमिक्स एंड ऑपरेशंस। अच्छा, यूके बेस्ड है ये? यूके बेस्ड है, यूके से वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बोर्ड है जी। और एक और बात बता, अच्छा जैसे हमारे बोर्ड है इसी तरह का वो भी बोर्ड है इसी तरीके से जैसे कैम्ब्रिज है, एरिक्सन पियर्सन है, ये सारे वहाँ से अप्रूव्ड बोर्ड है वहाँ की गवर्नमेंट से। अच्छा, लेकिन एक चीज जो हमारी यूनिकनेस है, हमें लास्ट ईयर क्वींस अवार्ड मिला है। बड़ी बात जी। यानी ये बोर्ड जो है ये हायर अथॉरिटी से भी और हाँ देखिए ना मलिका की जानिब से अगर कोई अवार्ड आना और बाकायदा तस्वीरें हैं मलिका के हाथ से लेते हुए, मतलब मेरे CEO की, कि वो वहाँ से अवार्ड्स रिसीव कर रहे हैं। और ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हम क्वालिटी बहुत अच्छी इंश्योर करते हैं। हमारा बाकायदा यानी आप क्वालिटी एजुकेशन की जानिब आपका सारा रुझान। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम बात करें बैनुल अक़वामी तालीम की, तो लोगों को कुछ नाम है जो बहुत अच्छी तरीके से पता है, लोग जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन लोग जो नहीं जानते, हमारा जो इंटरनेशनल बोर्ड है यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ कमेटी IBCC जिसके नाम से हर शहर में उनके ऑफिसेज हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं IBCC। अभी उनकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी माजू यूनिवर्सिटी में, बड़ी कामयाब, बड़ी जी 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 करता धरता इसके डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब हैं और उनके साथ काफी सारे लोग एसोसिएटेड। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा भाई एक बोर्ड क्यों, ठीक है, हम लोगों को और ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, हम जितने बोर्ड्स आ सकते हैं, अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट से हैं, हम उनको यहाँ पे अलाउ करते हैं। यानी आपने ये कोशिश की कि आपके यहाँ वो तमाम बोर्ड भी आज शामिल हो जाएं जो बैरून ममालिक अच्छी तरह से तालीम दे रहे हैं और उस तालीम की का यहाँ पर भी उसको भी राइज किया जाए और आसान से तालीम हो। यानी उस बोर्ड को आपने लाने की कोशिश की यहाँ पर पाकिस्तान, उससे भी जोड़ करके कुछ स्कूलों को और वहां से उनके जरिए एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, वो भी ये सारी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं। और IBCC ना बड़ा स्ट्रिक्ट, पूरा काफी टाइम लेके और अच्छी तरीके से यूके में जाके ऑफिस विजिट करके यहाँ पे काफी ज्यादा देख के भाल के इन्होंने हमें अगस्त से पहले यानी जून जुलाई में इन्होंने हमें अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अच्छा। और इन्होंने कहा कि भाई जी हम देखेंगे आपका पहला एग्जाम कैसे होता है। काफी ज्यादा मुख्तलिफ है ये? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। असल में मसला ये है कि अभी तक हमारे मुल्क में O लेवल्स की तालीम दी जा रही है, जो बैनुल अक़वामी तालीम है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान से बाहर अब जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे IGCSE बहुत कॉमन है, थोड़ा सा ही फर्क है।
ऐसे समझ लें जैसे 18-20 का फर्क होगा। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, लेकिन अब कैम्ब्रिज भी जो है वो IGCSE पाकिस्तान में मुतारिफ करा रहा है। ठीक है, और हमने डायरेक्ट स्टार्ट ही IGCSE से किया। ठीक है, IGCSE और इसके अलावा ASA लेवल्स। ठीक है, ये हम लोग ऑफर कर रहे हैं जनरल क्वालिफिकेशन में। अच्छा, मगर एक और चीज है जो हम ऑफर कर रहे हैं प्री A और प्री U के नाम से। प्री U के नाम से। अच्छा, ये क्या है? प्री A IGCSE के मुतबादिल है। ठीक है, और जो आपका प्री यू है वो A लेवल्स के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये वोकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, इनमें एक्चुअली एग्जाम्स होते ही नहीं है। इनमें क्या होता है, आपको अपनी असाइनमेंट्स लिखनी होती है रिसर्च बेस्ड, वो सबमिट करानी होती हैं। IBC से अप्रूव है ये। ठीक है, आपको 2 साल के अंदर ये कंप्लीट करके असाइनमेंट्स प्री A की प्री U की यानी इसको जो सर्टिफिकेशन होती है या जो सनद मिलती है वो भी IGCSE से मिलती है? नहीं, देखें IGCSE तो एक क्वालिफिकेशन का नाम है ना। अच्छा, वो LRN से मिलती है। अच्छा, LRN आपको प्री यू का सर्टिफिकेशन देता है। अच्छा, यानी ये जो कि A लेवल्स का LRN का अपना जो है वो सर्टिफिकेशन है। अच्छा, तो डेफिनेटली इनका करिकुलम भी डिफरेंट होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो एजुकेशनलिस्ट हैं, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, एजुकेशनलिस्ट की बात करूंगी। वो ये कहते हैं कि आपका फॉलो करना हमें ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, इसलिए नहीं कि कंटेंट आसान है, इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा आपको डिटेल में मिल जाती हैं, चीजें सारी यानी इसकी तफसीलात और उसका, यानी वो जिस कहना चाहिए कि वो जो टीचर रिसोर्स मटेरियल बहुत उम्दा है, पढ़ाना आसान है। जी, देखें O लेवल्स ज्यादा इफेक्टिव है दीगर जो हमारा तो खैर छोड़ दीजिए, बेचारा मखदूश हो चुका है, खस्ता हाल है बेचारा। जी हाँ, ऐसी बात तो नहीं है। कैम्ब्रिज से हम कह सकते हैं कि हमारा जो लोकल बोर्ड्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम we are 60 years back। मसला सिर्फ ये है, हम 60 साल पीछे हैं और हमारे तालीमी निज़ाम को इतनी चैलेंजेस का सामना है, और ऐसे में आप लोग इतना अच्छा आपने एक स्टेप लिया है कि नए तालीमी निज़ाम को वो जिससे कि उनकी अक़वाम तरक्की कर रही हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ें हम यहाँ लेकर आए। हम उनका जो अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं है कि आप तालीम के हिसाब से, आप ऑपरेशंस के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट एग्जाम लेते हैं, LRN डायरेक्ट स्कूल्स में अपनी टीम्स भेजता है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने बच्चे के पास उसका अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे एक सेंटर्स बनते हैं और नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हम अपने स्कूल्स को एक जगह पे बुला रहे हैं, वहाँ पे नहीं। LRN डायरेक्टली स्कूल से कनेक्टेड होता है, और हम ये देख रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर काफी सारे बच्चे हैं, हाँ, और खुद 2-3 स्कूल्स हैं, तो उसमें से जहाँ पे हमें ज्यादा फैसिलिटीज नजर आती हैं हम वहाँ पे अरेंज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। प्लस ये कि हमने ओवरऑल फीस 25% कम रखी है तमाम बोर्ड से आपके यहाँ की फीस कम है। बड़ी बात है, ये इतना बड़ा चैलेंज आपने सर लिया है, क्योंकि वरना हम आमतौर पर तो यहाँ इस बोर्ड की हालत आपने देख ली है कि इंटरमीडिएट में बच्चे ही सारे फेल हो गए। आपके पास सपोर्टिंग बॉडीज होती है ना, हमें स्कूल्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उनकी तरफ से बहुत वेलकमिंग, क्योंकि देखिए उनको भी अपने पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना है ना। अब पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको बच्चे को इम्तिहान दिलवाना है, वो नहीं करवा पा रहे, नहीं मैनेज कर पा रहे। आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है, तो अगर उसमें उनको एक तरह से एक ठंडी हवा का झोंके के बहुत बड़ा एक ताजा हवा का झोंका है कि कहना चाहिए कि आपको एक मुतबादिल एक बड़ा मसला बना हुआ है कि एग्जामिनेशन बोर्ड्स में बड़े मुतनाज़ा फैसले हो रहे हैं और उसके ऊपर कोर्ट तक बात चली गई। आज हमने कोशिश की है कि किसी तरह से वो बात पहुंचे कि उन स्कूल्स तक भी पहुंचे कि कोई बात नहीं, आप आखान बोर्ड्स में भी मसाइल हो रहे हैं, टेक्निकल बोर्ड बेचारा खत्म हो चुका, तो क्यों ना हम मुतबादिल बोर्ड ले लें। जी, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ एग्जाम बोर्ड से बच्चे इम्तिहान देते हैं। हाँ, जैसे 2 पेपर उन्होंने कैम्ब्रिज से दिए, हाँ, 2 उन्होंने आखान बोर्ड से दिए, 2 उन्होंने एडेक्सल से दिए, 2 पेपर उन्होंने LRN से दिए। उससे क्या होता है, उनको ये भी पता चलता है कि हर बोर्ड का तरीका कार क्या है, सही है, उनके रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है, उनका प्रेशर अलग तरीके का होता है, उनको पता होता है कि कौन से बोर्ड्स हमें कितना ज्यादा लर्निंग स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम इस चीज को भी ट्राई कर सकते हैं, और IBCC इसके अप्रूवल देता है। इक्विवेलेंसी देखें, जिन बोर्ड्स की IBCC अप्रूवल देता है उनकी इक्विवेलेंसी
आपको मिल जाती है। तो आपकी वो क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान से बाहर भी है। और बहुत सारी हमारी इस तरह की भी क्वालिफिकेशंस हैं जिनको करने के बाद आप डायरेक्ट यूके की और बहुत दुनिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, आसानी से वहाँ पे दाखिले होते हैं। हमारा फाउंडेशन ईयर है जिसको मैं प्री यू कह रही हूँ, वो होता क्या, वो यूनिवर्सिटी का एक 0 ईयर कैलकुलेट होता है। अच्छा, ठीक है, एक वो प्री यू कहलाता है, प्री यूनिवर्सिटी से पहले का, कबल यूनिवर्सिटी फाउंडेशन ईयर कहते हैं उसको। और उसमें बच्चों की वो कमियों को पूरा करने की कोशिश की जाती है जो उन्होंने IGCSE या ASA लेवल्स के अंदर उन्होंने नहीं कवर किया। दुरुस्त बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेशन कर रहे हैं और हम स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन के ऊपर यानी आप सहूलत पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात जी, बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक आम बच्चा जो डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे वो जाके के तौर पे भी जा सकता है। हाँ, और स्कूल भी वो उसको कर सकता है, रजिस्टर हो जाए। अगर एक बच्चा जो कि O लेवल्स की फीस अफोर्ड कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको बिल्कुल ही गरीब तबके का बच्चा कहेंगे। सेकेंडरी में भी अभी खासी फीस जा रही है जी, बिल्कुल जा रही है। और बाकी दूसरे बोर्ड्स की भी ठीक ठाक फीस है, आपको ये पता ही है। ठीक है, तो जो कैम्ब्रिज अफोर्ड कर रहा है, जो और दूसरे सारे बोर्ड्स अफोर्ड कर रहा है, ठीक है, एरिक्सल, पियर्सन हो गया या और कोई अदर बोर्ड, ये उन्होंने कहा कि वो तमाम ये भी ऐसे अफोर्ड कर सकता है स्लम एरियाज में। कैसे, यानी वो जो मुदाफाती इलाका, यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, स्कूल्स भी ऑफर करते हैं, गवर्नमेंट ऑफर करती है। अब मुझे नहीं पता कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि हम 25% फीस कम ऑफर कर रहे हैं। मैंने आपको कहा हम बहुत सारी चीजों को साइट पे करके और हम डायरेक्टली स्कूल के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भी अपेयर हो चुके हैं। प्राइवेट भी जा सकते हैं जी, और उनका करिकुलम कुतुब जो है वो भी अवेलेबल है। हम किताबें कोई एज सच रेकमेंड नहीं करते, हमारे पास एक लिस्ट होती है, ये रेकमेंड है, ये टॉपिक्स हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ लें। आजकल इंटरनेट पे PDFs अवेलेबल है। अगर कोई स्कूल हमारे पास आता है, कहते हैं नहीं आप हमें बुक्स प्रोवाइड करें, तो हम आपको लिंक्स बता देंगे, आप वहां से जाके अपनी चॉइस से परचेज कर लें। लेकिन हमने किसी को, देखिए, एग्जाम बोर्ड कैन नॉट ऑफर यू द लर्निंग मटेरियल। एग्जाम बोर्ड आपको लर्निंग मटेरियल हमारे पाकिस्तान में तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है, या तो हर चीज कारोबारी हमारे हाथ में ही है। हाँ, ये बात अलग है सर, लेकिन देखें तरीका तो यही है ना। अब हम जब कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशन इम्तिहान लेने वाली अथॉरिटी जो है वो आपको किताबें फराहम नहीं करती दुनिया भर में कहीं भी। हाँ, वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड वो बता देते कि हम जो इम्तिहान लेंगे वो ये टॉपिक्स पर लेंगे, आप इसके अंदर क्या सलाहियत पैदा हो सकती है। अगर आपको हमारी किताबें चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के किताबों से, रिसालों से, अखबार से, कहीं से भी लाएं, इल्म लेकर आइए और इसका एग्जाम इस तरह से दीजिए। बड़ी उम्दा बात, पहली जमात में जो बच्चे दाखिला लेते हैं वो 5वीं जमात में जाकर के उनका ड्रॉप आउट आता है 54%। जी, एक तो बोरिंग तालीम, कई वजूहात है, एक नहीं, सहूलियात का फुकदान, फिर असातिज़ा का इतना अपडेट और ट्रेंड ना होना, दोयम ये कि वो अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हमारे यहाँ बच्चा एक लोकल तरीके से पढ़ता हुआ आ रहा होगा जी, ठीक है, और अचानक से उसको ये पता चलेगा कि 9वीं 10वीं में आके उसको एक इंटरनेशनल एग्जाम बोर्ड के पेपर देने हैं। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ा बच्चे को शॉक लगता है। ठीक है, हम इसीलिए अर्ली ईयर से अपनी तालीमात ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, इन बच्चों को छोटी क्लासेस से भी, यानी कि मॉन्टेसरी 0 ईयर से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, हमारा पूरा करिकुलम है। अच्छा, पूरा हम प्रोग्रेशन में फॉलो जिसको प्रोग्रेशन पूरी मौजूद है, इसके अटेनमेंट टारगेट्स हैं। और इतनी आपको मैं एक जबरदस्त बात बताती हूँ कि हम सिर्फ यहीं पे इंटरमीडिएट पे आके, प्री यू और A लेवल्स पे आके रुक नहीं रहे। हमने अभी बहरिया यूनिवर्सिटी को ऑन बोर्ड लिया है, तमाम कैंपसेस को। ठीक है, बहरिया यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, उन्होंने अपना टीचर्स ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम LRN का है जो कि लेवल 7 कहलाता है यूके में। अच्छा। ठीक है, यानी वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आपने यहाँ से PG सर्ट कर लिया, आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे कि डरबी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अपने क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं, थीसिस कंप्लीट करते हैं और आपको MA एजुकेशन की डिग्री मिलती है। तो इस्लामाबाद में तो बहुत लोग PG सर्ट की ये क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक एग्जाम बोर्ड है ना, हम अर्ली ईयर्स भी ऑफर कर रहे हैं, हम IGCSE भी ऑफर कर रहे हैं, A लेवल्स भी कर रहे हैं, फिर हम वोकेशनल क्वालिफिकेशंस में सिर्फ टीचर्स की नहीं, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, AI की भी क्वालिफिकेशंस आ रही हैं। ये जो IGCSE इनका तो बॉडी अलग है या उनका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, एग्जामिनेशन बॉडी तो डिफरेंट है।
और या कैम्ब्रिज की भी एग्जामिनेशन बॉडी नहीं सर, ये क्वालिफिकेशंस हैं। अच्छा। और एग्जाम बोर्ड्स को अप्रूवल मिलती है, एग्जाम बोर्ड्स कोई भी क्वालिफिकेशंस ऑफर कर सकते हैं एज फार एज उनके पास कैपेसिटी मौजूद है। अच्छा, पढ़ाई कहीं से की है और जाके एग्जाम कहीं और दे देता है तो वो यानी रजिस्टर करा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्लोज है उससे, बहुत करीब करीब है ये तालीम, ज्यादा उससे मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी से अगर इसका मुआवजा करें, इसका कंपैरिजन करें सेकेंडरी सिस्टम से, तो ये उसके लेवल पर नहीं आता। किस लेवल? LRN ये सेकेंडरी से इसको इसके साथ अगर इसको कम्पीट करें या इसके साथ इसका मुवाजना करें। मुवाजना मीन्स मेरा कहने का मकसद है कि कंपैरिजन हो कि जैसे आपने IGSE SE के बच्चे हैं, कैम्ब्रिज के बच्चे हैं, वो तो चले जाते हैं और एग्जाम दे लेते हैं, लेकिन ये वाले बच्चे LRN का एग्जाम देने के काबिल है, वो बनते हैं। लेकिन सर हम तो सेकेंडरी सर्टिफिकेशंस भी आप दे रहे होते हैं। हम अर्ली इयर्स प्राइमरी की भी सर्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं। तो वो आपके आगे अपने सर्टिफिकेट्स हैं और अपने करिकुलम के तहत है। जी सर देखें, बात तो ये है कि करिकुलम में अब फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर क्लास 8th में 7th में एक ही चीजें फॉलो हो रही होंगी ना। बात ये होती है कि जब आप एज एन एग्जाम बोर्ड काम कर रहे होते हैं ना, तो आप श्योरिटी करते हैं, इंश्योर करते हैं कि मतलब आपकी क्वालिटी कितनी ज्यादा कंसिस्टेंट है। दुरुस्त बिल्कुल। अभी आप देखिए इतने बच्चों का हंगामा उठ रहा है कि 9th में उनकी 95% थी, मैट्रिक में 95% थी, और इंटर में उनके साथ क्या हुआ? गायब हो गए, बिल्कुल मतलब फेल हो गए, वॉश आउट, बिल्कुल टोटली साफ। अब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि या तो इंटरमीडिएट बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट है और मैट्रिक बोर्ड की बिल्कुल कोई मतलब कोई जेन्युइनिटी नहीं है उनकी, ठीक है। तो जब आप किसी इंटरनेशनल एग्जाम चैलेंज हो गया, वो सारा का सारा बिल्कुल इंटरनेशनल एग्जाम बोर्ड्स होते क्यों है? क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाके उनकी आप क्वालिटी इंश्योर कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। और जब आपके पास एक ऐसा बोर्ड मौजूद है जो आपको सिर्फ 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं, पूरा 0 से लेके इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको डिफरेंट क्वालिफिकेशन, मुकम्मल तालीमी निजाम, यानी हायर एजुकेशन तक। बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह से अगर पाकिस्तान में भी अगर हमारे यहाँ भी अगर राइज हो जाए ये सारा सिलसिला तो कितना अच्छा हो। और हमारे यहाँ अपर सेकेंडरी या इब्तिदाई तालीम में भी, लोअर सेकेंडरी में भी और अपर सेकेंडरी में भी इस सिलसिला, और सानवी तालीम में भी शुरू हो जाए तो हमारे यहाँ जो मुरव्वजा जो सिस्टम है उसमें आपका जो फॉर्मेट है वो बड़ा कामयाब रहेगा। अगर यहाँ पर भी इसमें स्कूल भी तवज्जो दें, वालिदैन तवज्जो दें उन बच्चों को स्कूल से के बजाय। अच्छा, इनका तो ये जो कैम्ब्रिज का तो होता है कि कोई बहुत सारे स्कूल रिकग्नाइज नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टडी सेंटर्स हैं, एक तरह की कोचिंग सेंटर्स हैं, और बहुत से बच्चे जो है वो कोचिंग सेंटर से पढ़ लेते हैं और जाकर के कैम्ब्रिज में भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और एग्जाम दे लेते हैं, तो वो क्वालिफाई है, कर लेते हो। तो इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ भी बच्चों को, ज़रूरी नहीं कि किसी तालीमी इदारे से मुंसलिक हो, बल्कि आपकी अपनी LRN जो अथॉरिटी है एग्जामिनेशन की, वहाँ वो रजिस्टर करवाएं। ये मैं अभी तक का जो हमारी गुफ्तगू का लुब-ए-लबाब है वो यही, ताकि मैं वो लोग जो जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया वो भी सुन लें कि बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद फिर यानी ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और स्टडी सेंटर्स में जाकर के किसी भी कोचिंग सेंटर से या किसी ट्यूटर से पढ़ करके, या उन्होंने जो कुतुब भी हासिल किए हैं तो इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। और उसके बाद जो उनकी सर्टिफिकेशन होगी वो यहाँ से नहीं बल्कि यूके से आएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, और मैं समझता हूँ कि मुतबादिल निज़ाम हमारे पास मौजूद है। अब जो कोविड के बाद से सिलसिला जो शुरू हुआ, काफ़ी ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या आपके यहाँ यूके से कोई ऐसा, यूके बेस्ड ऐसा कोई वहाँ पर कोई लर्निंग कोई आपके यहाँ सिस्टम है जो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस? सर हम लोग स्पेशली आप ये समझ लें कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऐसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ टीचर्स डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। इसीलिए हम ऑनलाइन वेबिनार्स भी कर रहे हैं, हमारी टीम टीचर्स के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल टीचर्स के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी 31 जनवरी को हमारे जो जनरल क्वालिफिकेशन के मैनेजर असेसमेंट हैं डॉक्टर ओलिवर्स, उन्होंने डॉक्टर ओलिवर स्क्वायर ने अभी यहाँ पे केमिस्ट्री की असेसमेंट के ऊपर, जब आप केमिस्ट्री की तैयारी कराते हैं बच्चों को इंटरनेशनल एग्जाम की, ठीक है, तो उसमें असेसमेंट के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए बिल्कुल एज अ टीचर, ठीक है।
बड़ा अच्छा, बड़ा इंफॉर्मेटिव था और वो बहुत आसान था। एक लिंक था, आपको रजिस्टर करना था। हाँ, और वो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम था, आपने उसको अटेंड करना था। उसमें उन्होंने लाइव क्वेश्चंस लिए, पूछा कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम? अच्छा, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं हो गया। जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ, आपको इंटरनेशनल 5 CPD क्रेडिट आवर्स का सर्टिफिकेट मिला। अच्छा। एंड आपने कुछ भी पे नहीं किया उसके लिए, कुछ भी नहीं। हालांकि वो हम लोगों ने स्पेशली अपने उन स्कूल्स के लिए किया था जो हमारे साथ ऑन बोर्ड आ चुके हैं। अच्छा, उन स्कूलों के लिए जो बाकायदा रजिस्टर हो चुका है, नयों के लिए नहीं। लेकिन अभी नयों को भी शामिल करेंगे। अभी तो फिलहाल काफी सारे नए ही हैं, ठीक है। और लेकिन हमने इसको ना फिर क्या किया था कि हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने इसको ओपन फॉर ऑल कर दिया, तो कोई भी इसको आराम से रजिस्टर करवा पा रहा था। लेकिन फिर जब हमने कहा, जब टीचर्स आए हैं, उन्होंने इतना इंटरेस्ट शो किया है और सारी चीजें, तो क्यों नहीं हम उनको सर्टिफिकेशंस दें। फिर हमने उनको सर्टिफिकेशंस। अच्छा, ये तो था इनका टीचर्स मास्टर ट्रेनिंग की कहलाती है जी, जो टीचर्स को की तैयारी के हवाले से। उसके अलावा ये जो बराह रास्त बच्चों की कोई ऐसी डिस्टेंस लर्निंग का कोई आपने वहां पर उनके, चूंकि वो एग्जामिनेशन बोर्ड है, वहां उनके ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन कोई बाकायदा इदारे तो वहाँ यूके में मौजूद होंगे जो पढ़ाते हों, और उनके साथ हमारे यहाँ के इदारों को लिंक कर लिया जाए। सर, हम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स पाइपलाइन में हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, 20 फरवरी को हमारा एक यहाँ पे अप्रूव्ड सेंटर है IGS के नाम से, इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल। तो कौन सा स्कूल है? इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल। वो लोग एक डिबेट कंपटीशन करा रहे हैं। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि भाई हम एक डिबेट कंपटीशन करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी उसमें बिल्कुल आपके साथ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स देंगे। आप उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक करें, ताकि ये ना हो ना कि जो डिजर्विंग है वो सिर्फ एक लोकल सर्टिफिकेट लेके बैठे। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। वो तो यहाँ स्कूल का इदारे का होता है, एक बाकायदा स्टूडेंट्स का। आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा, बनो काबिल। जी हाँ, अल खिदमत का एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो फ्री IT कोर्सेज करा रहे हैं। बहुत अच्छा सर, ठीक है। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, और अभी हमने 200 स्टूडेंट्स को उनके फर्स्ट फेज में एक हफ्ते पहले हमने उनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए हैं। उनके सेकंड स्टेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इतना वाइड उन लोगों ने अपना पूरा रखा है स्कोप। तो इसका मतलब बच्चों का और सर वो लोग कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। हम उनको जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, बनो काबिल जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आप लोगों ने जी उसमें हमने कोलैबोरेशन किया है। बहुत अच्छा। हमें मुख्तलिफ इदारे कांटेक्ट करते हैं, और हम ये करते हैं, हमारा तरीका कार ये होता है कि उनकी जो तालीमी पूरी सरगर्मियां होती है ना, उनको हम मैप करके देखते हैं। हम उनको देखते हैं कि ये अगर इंटरनेशनल लेवल पे हैं तो फिर हम उनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करें। अच्छा। अब बनो काबिल से जो लोग पास आउट होके निकलेंगे, वो बाहर जाएंगे, तो उनका वो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, तो उसकी एक वर्थ है, उसकी एक वेटेज है वहाँ पे। दुरुस्त। इसका मतलब ये है कि आपने उन सारी चीजों को लेकर के कि उस क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रहा हो या फुलफिल कर रहा हो, तो वो इदारा भी आपके पास हो सकता है। आज बहुत बड़ी बात ये हो गई कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मेरे लिए नई चीजें थी, नई चीजें मैं सीखो सिखाओ प्रोग्राम में मैंने कहा था ना, कभी मैं सीखता हूँ, मैं मुसलसल सीखता भी रहता हूँ, और जो बातें मुझे यहाँ सिखाने की या बताने की होती हैं, या मेरे पास जो छोटा मोटा शिकस्ता मेरे पास जो इल्म मौजूद होता है, ये मुशाहिदा मेरा या तजुर्बात मौजूद होते हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे मेहमान यहाँ ऐसे आए जो कि आप तक वो तमाम बातें पहुँचाएं जिसके ज़रिए हम कुछ लर्निंग ले सकते हैं। आज मैं खुद सीखने के अमल से आज मैं बहुत बड़ी, क्योंकि मैं मुसलसल सवालात कर रहा हूँ, अब आज गुफ्तगू में शामिल नहीं हूँ, और आज मेरा उनके साथ वो जो सिलसिला वैसे जो अपनी तरफ से नॉलेज का और सपोर्ट वाली नॉलेज देने वाला सिलसिला नहीं जारी है, बल्कि आज मैं खुद बहुत सारी चीज़ें सीख गया कि LRN की भी एक अथॉरिटी है, और वो भी बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है। तो आज जो स्कूल्स हमारे सुन रहे हैं, या मेरे फेसबुक के जो वीडियो रखी होगी उसके ज़रिए सब तक पहुँचेगी, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा कि ये ऐसा निज़ाम हम अपने यहाँ अपने बच्चों के लिए भी लेकर आए। ज़रूरी नहीं कि हम वही सिर्फ एक अपना जो रिवायती जो तालीमी निज़ाम है, रिवायती जो करिकुलम है, हम नए करिकुलम्स की तरफ भी देखें। कैम्ब्रिज भी है मौजूद, ठीक है, लेकिन कैम्ब्रिज हर एक की रसाई में नहीं हो रहा, तो कम से कम हमने सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से LRN वालों ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो मैं हर 10-5 मिनट के बाद उसको सम अप करता हूँ, इसलिए कि बातें बहुत फैलती जा रही, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इस टॉपिक को समझाने और समझने के लिए थोड़ा सा 10-10 मिनट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक सम अप आपके सामने, या कि उसकी छोटा सा मुख्तसर जामे सा जायज़ा जो है वो वाज़ेह कर दूँ कि देखिए
तमाम स्कूलों के लिए ये फील्ड ओपन है, कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपने बच्चों को रजिस्टर करवा सकते हैं। और वो वालिदैन जो जिनके बच्चे अगर स्कूल नहीं गए तो कम से कम उस स्टैंडर्ड को हासिल करके और वो एग्जाम यूके से दे करके, वो अगर बाहर बैरून ममालिक पढ़ने के इरादे से हैं और हायर एजुकेशन पाकिस्तान से बाहर भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है। और वो जनाब यहाँ मोहतरमा समरा पीरान साहिबा हमें दे रही हैं, ये मैनेजर हैं उसी नेटवर्क की, अलारम के हवाले से जो लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क है, इस नेटवर्क से उनका की वाबस्तगी बहुत बड़े लेवल पर है और वो पाकिस्तान में लीड कर रही हैं। अच्छी खासी यानी रहनुमाई का सिलसिला उनका जारी है। वो जो पोर्टल मौजूद है उस पोर्टल में बाकायदा फॉर्म भी मौजूद है जो एडमिशन फॉर्म है। बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हार्डली 10 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाता है। अच्छा मजे की बात ये है कि मैं ये चीज एक बीच में स्किप भी हो गई कि जो हर कोर्स की जो फीस है वो आप इतनी सहूलत के साथ जमा करा सकते हैं। आप अगर किसी बैंक में जाके जमा कराना चाह रहे हैं आप जमा करवा लें, वाउचर प्रिंट आउट कर लें। आप ऑनलाइन पे करना चाह रहे हैं आप ऑनलाइन कर दें। कोई आपको ये नहीं करना है कि आपको कोई पाउंड्स में या डॉलर्स में पेमेंट करनी है, आप पाकिस्तानी रुपीस में पे कीजिए और अपनी एक आइडिया है ताकि कुछ लोगों को अंदाजा हो जाए कि कितनी फीस यहाँ पाकिस्तानी रुपयों में जाती है। मैट्रिक लेवल के बच्चे को यानी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, 10वें दर्जे के बच्चे को एग्जाम देने के लिए अगर दाखिला लेना चाहे या 9वीं में वो करना चाहे, 9वीं 10वीं दोनों वहां से पास करना चाहे तो उसके लिए उसको कितनी फीस जो है। देखिए पर पेपर हमारी मैंने आपसे कहा कि 25% कम है तो ये तकरीबन 15,000 के करीब बनती है एक सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। और दूसरे एग्जाम बोर्ड्स आपको पता है उनकी स्टार्ट ही 22, 23, 25 ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा उससे कम है। अच्छा एक तो ये आ गया, दूसरे कितने पेपर पास करें कि वो 10वें दर्जे के या ए लेवल या ओ लेवल के बराबर। आईबीसीसी की रिक्वायरमेंट है ना, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो आपके पास उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज 3 होने चाहिए। इसके अलावा आप कोई 5 और करें। ठीक है, ये मैट्रिक लेवल पे बता रही हूँ। लेकिन आप इंटरनेशनली अगर करते हैं ना तो उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो आपके पास मिनिमम 5 होने चाहिए। 5 होने चाहिए। 5 पेपर पास करेंगे तो फिर हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आईजीसीएसई ये ए लेवल या इंटरमीडिएट के लेवल पर नहीं, फिर ए लेवल्स के आपके 3 पेपर रिक्वायर्ड होते हैं, आईबीसीसी की तरफ से भी और इंटरनेशनल भी। ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8 हो गए। 8 हो गए। और यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 8 और 3 11 पेपर जो है पास करने के बाद फिर वो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत आज वाज़ेह रहनुमाई हो गई कि 11 पेपर आपने पास करने हैं तो पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये है। और उसके बाद वो जाकर के हायर एजुकेशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। मैं आपको यहाँ पे ये एक और बात बताती हूँ कि एलआरएन के पास इस वक्त सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं आईजीसीएसई एएस ए लेवल में। अच्छा। हमारे पास तकरीबन 30 से भी ऊपर सिर्फ आईजीसीएसई के कोर्सेज है जो हम ऑफर करते हैं। अच्छा। जिसमें आपका आर्ट्स एंड लिटरेचर, इसके अलावा आपका हॉस्पिटैलिटी आता है, सेल आता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईसीटी है। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो दूसरे एग्जाम बोर्ड्स आपको ऑफर नहीं कर रहे। लैंग्वेजेस में हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, फ्रेंच से स्टार्ट करके कुर्दिश तक लैंग्वेजेस हम एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी लैंग्वेजेस का भी आपने एक शोबा रखा हुआ है। जी, हमने अलग अलग कैटेगरीज की और हर कैटेगरी में 3-3 4-4 हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, जो दाखिला वहाँ लेना चाहते हो तो उनके लिए आसानी है उस मुल्क की वो पहले लैंग्वेज करके जाए, क्योंकि फिर वहाँ लैंग्वेज करना पड़ती है। वैसे तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। प्री-यू में आपने रखा है? नहीं, आईजीसीएसई। अच्छा, उसी में रख लिया। अब प्री-यू में वो सब कुछ करने के अंदर आपका 3 मैंडेटरी हैं, वही मैथ्स, इंग्लिश और लाइफ। उसके बाद फिर वो और फिर उसके बाद इलेक्टिव्स हैं जिसमें अगर कोई साइंस वाला है तो इलेक्टिव करे। प्री-यू यहीं पर बैठकर किया और वहाँ जाकर के प्री-यू में और एएस में, ए लेवल्स में क्या फर्क है? अच्छा, ए लेवल में आपको एग्जाम में अपेयर होना पड़ता है और प्री-यू में आपको राइटिंग असाइनमेंट्स भेजने होते हैं। बहुत उम्दा, ये बहुत बड़ी बात है कि असाइनमेंट यानी घर से काम करके आपने भेज दिया और उसके बाद आपको उस असाइनमेंट की बुनियाद पर आपको उन्होंने प्री-यू
लेवल पास करा दिया, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना आसान हो गया। अब आसान। अच्छा, वरना नॉर्मली ये होता है कि एक साल वहां पर जाकर के प्री यू तालीम, ये सर वही तो साल है, वो 0 ईयर जो आपको वहां जाके कंप्लीट करना है, वो आप यहाँ करके जा रहे हैं। आमतौर पर यही होता है, और बहुत सारे ममालिक पे तो ये होता है कि वो लैंग्वेज उसमें शामिल कर देते हैं वो अपने मुल्क की। तो प्री यू का एक मैंडेटरी यूनिट लैंग्वेज है ना, वो आप बच गए, यहाँ अपने पाकिस्तान में कंप्लीट करके गए, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहूंगा कि इसमें ये बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ एज कम्पेयर जो करिकुलम है या जो उनकी प्रोग्रेशन है, अगर कैम्ब्रिज के साथ अगर मुआवजा करें, क्योंकि हमने सेकेंडरीज के साथ की तो वो काफी पीछे रह गया मामला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैम्ब्रिज से भी थोड़ा सा एक कंपैरिजन दें ताकि हम बात को सम अप कर सके आज के। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, कैम्ब्रिज हो या कोई और एग्जाम बोर्ड हो, ठीक है, ये एक क्वालिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं, जो कि क्वालिफिकेशन यूके की गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी जो करिकुलम उनका जी, वो जो रेगुलेट की वही करिकुलम। फर्क कैसे हुआ अब जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एमबीए का प्रोग्राम है जो कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है, दुरुस्त है, लेकिन उस एमबीए के प्रोग्राम को बेसिकली बनाने वाले कौन है? एचएससी वाले। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सेम यही तो यानी पूरी यूनिवर्सल है, सारा एक जैसा ही है, वो यूनिवर्सल है, डिफरेंट एग्जाम बोर्ड्स चला रहे हैं। एग्जाम बोर्ड्स को आप समझ लें कि वो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, और वो इम्तिहान ऑफर कर रही हैं, वो ले रही हैं, यानी वो सिलसिला चाहे वो कहीं का भी हो, जो एजुकेशन का उनका पैटर्न, वो एक बुनियादी पैटर्न वही है, बुनियादी पैटर्न। अब आप ये पूछ सकते हैं कि एलआरएन कैसे डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक और चीज हमने ऐड किया हुआ है, एक हमारी स्पेसिफिकेशन जिसको हम सिलेबस कहते हैं, उसके साथ एक पूरा कॉलम है, ठीक है, उस पे लिखा हुआ है असेसमेंट क्राइटेरिया, यानी अगर एक टीचर है, एक एजुकेशनलिस्ट है, तो मुझे देखेगा कि अच्छा ये मुझे बच्चे को पढ़ाना है, तो इसमें क्या चीजें हैं जो इम्तिहान में आ सकती हैं। अच्छा, तो वो ज्यादा टीचर को एक सपोर्ट मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, हमें फिर इस तरह की चीजें कवर करानी है, क्योंकि स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो हमें ज्यादा प्रैक्टिकल रखना है, तो हम फिर टीचर्स को गाइडलाइंस अपने सिलेबस में देते हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये स्किल बेस्ड है, ज्यादा स्किल्स, महारत इसमें हासिल होती है। हमदर्द यूनिवर्सिटी के हवाले से, आपका इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से अच्छा एक एक्सपीरियंस है। हम लोग बड़े अच्छे इदारों से मुताल्लिक रहे, और हमने क्योंकि मैच्योर्ड स्टूडेंट होते हैं, समझदार होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सर आजकल बड़ी तेजी से अवेयरनेस फैल रही है, बहुत सारे बच्चे, मैं इकरा से भी एसोसिएटेड हूँ, बहरिया से भी हूँ, तो मुझे पता है कि आजकल के वो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास जो कि अपनी पूरी एजुकेशन खुद फंड कर रहे हैं, यानी वो जॉब्स भी कर रहे हैं और वो अपनी सेमेस्टर फीस भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं, और उनको ये बात पता है कि उनका सर्वाइवल है एजुकेशन, ठीक है। अब मसला ये है कि जिन बच्चों को बाहर जाना है, उनको ये पता है कि हम यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री लेके फिर वहां जाके दोबारा से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो बच्चे यहाँ ऑलरेडी हैं उनको फिर ये होता है कि हमें स्किल बेस्ड नहीं, तो अब यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरफ भी जा रही हैं, वो कह रही हैं 4 साल का किया है ये, आप एचएससी की जो डिग्री है वो तो आप करें, क्योंकि डिग्री को तो मैं कभी भी चैलेंज नहीं करूंगी, उसकी अपनी एक अहमियत है, ठीक है, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जब ये हम वोकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली उन स्किल्स की बात करते हैं जो आपको जॉब इंडस्ट्री में या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको मस्ट चाहिए, कंपलसरी चाहिए, यानी जॉब ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक है। सो हम ये भी ऑफर कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि बहरिया इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, इसके अलावा डेनिंग लॉ कॉलेज है, फिल्स है, ये सारे हमारे साथ ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुके हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को डुअल क्वालिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं, एक तरफ उनको डिग्रीज भी करा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके लिए ओपन कर दिया ऑप्शन कि आपको इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस लेनी है तो आप यहीं से लें, क्योंकि आप वहां जाएंगे, वहां जाके पे करेंगे, वो आप डॉलर्स में, पाउंड्स में पे करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, एग्जैक्टली, ताकि वो इतनी स्किल्स हो जाए कि वो जॉब करना उनके लिए मुश्किल ना हो पूरी दुनिया भर में, पूरी दुनिया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई आज हमारी आपसे गुफ्तगू जो हुई है बहुत मुफीद रही है, और आज तो जो तलबा भी सुन रहे होंगे और जो असातिज़ा सुन रहे होंगे, आज उनके लिए बहुत बड़ी रहनुमाई होगी, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो करने की है। इंशाल्लाह एक आध कोई सेशन फिर किसी और वक्त ये नशिस्त रखेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आपका एक छोटा सा मैसेज हो इस हवाले से, जो आप तो तलबा को या स्कूल मालिकान को या इनको कहना चाहते हैं कि इस तरफ आइए, नई चीज में आइए। मैं अपनी पूरी बात को ना जी 2 जुमलों में समराइज, पूरे में दरिया को बंद कीजिए, इन अ नटशेल। जी देखें, दुनिया बदल रही है, अगर हम नहीं बदलेंगे और हम वही लकीर के फकीर रहेंगे
तो हम बैठ के सिर्फ रोएंगे। यानी आने वाला वक्त हमारा नहीं ये देखना चाहिए कि जो दुनिया में और ऑप्शंस हैं, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? बड़ा मुश्किल मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूँ आप ऑप्शन एक्सप्लोर करें और लोगों को ऑप्शंस दे दें। उसके बाद आप देखें कि लोगों की अपनी रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च का जमाना है। अभी आप देखें, हम लोगों को आए हुए इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट्स हमारे पास अपेयर हुए वो थे जिन्होंने हमें बहुत पहले से फॉलो करना शुरू किया, एक्सप्लोर किया, और आज वो फायदे में ठीक है। वो अपनी फैमिली के और लोगों को भी सब हमारी तरफ आगे डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अगर आप एक ट्रायल देते हैं और देखते हैं तो आपको तभी पता चलता है। यकीनन इसके अंदर जब तक दरिया में उतरते नहीं, उससे नहीं पता चलता कि पानी ठंडा है या कितना मीठा है और कितना खारा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सो मच, आपकी आमद का शुक्रिया। यहाँ हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे और आखिरी बात करेंगे कि बात सारी है कि कह दिया गया था कि जब इस 1926 में ये बात बता दी गई थी कि आने वाली सदियां जो होंगी वो सिर्फ लिटरेसी की नहीं होंगी बल्कि लर्निंग की होंगी, सीखने की होंगी। और हमारे यहाँ हम जो सिलसिला हमारे प्रोग्राम का सीखो सिखाओ का, वो भी उसी भी जानिब रहनुमाई करता है। हम इस प्रोग्राम में पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे मेहमान आएँ और आपको वो तमाम बातें बताएं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें।